जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। संकट मोचन महाबली हनुमान जी को भक्ति का वरदान देने के बाद प्रभु की बात सुनकर सारे वानरों के समूह अति प्रसन्न, जितने लोग वानर लोग वहां उपस्थित हैं। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। प्रभु श्री राम की जय हो। इतनी महानता प्रभु श्री राम में ही हो सकती है। संकट मोचन महाबली हनुमान ने प्रभु श्री राम जी को सारी घटनाएं बता दी हैं, माता जानकी की सारी मुसीबतें। अब प्रभु श्री राम तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। हनुमान जी जब से प्रभु श्री राम जी के पास आए हुए हैं, देवता 33 करोड़ आकाश में आकर नजरें गड़ाए देख रहे हैं कि अगला कदम प्रभु का क्या है। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया और कहा, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु श्री राम सुग्रीव से कह रहे हैं कि अब चलने की तैयारी कीजिए, लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कीजिए। अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब विलंब करने का कोई कारण नहीं है। अब किस लिए विलंब किया जाए। तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजय। तुरंत वानरों को आदेश दीजिए चलने का। जब प्रभु श्री राम सुग्रीव से ये कह रहे हैं, सारे देवता अति प्रसन्न हुए सुनकर कि लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा प्रभु ने दे दी है। शुभ समाचार है। अब रावण का अंत बहुत निकट है, क्योंकि रावण के अत्याचार से देवता भी परेशान हैं, संसार के लोग तो परेशान हैं। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। सारे देवता अति प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम के ऊपर बारिश कर दी फूलों की, और फूलों की बारिश करके और अति प्रसन्न होकर सारे देवता अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ पजूथ। सुग्रीव ने सारे वानरों को बुलाया, सारे जो सेनापति हैं सबको बुलाया। नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ। अनेक रंगों के बंदर और भालू हैं। अतुल बल है उनमें, अतुलित बल, अपार बल के स्वामी हैं। नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ। बानरों और भालुओं के समूह हैं। सारे लोग आकर प्रभु श्री राम चरणों में प्रणाम करते हैं। आई सबनी आ रहे हैं, सारे प्रभु के चरणों में प्रणाम कर करके निकलते जा रहे हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। प्रभु के चरणों में सब लोग प्रणाम करके बैठते जा रहे हैं।
और गर्जना कर रहे हैं। महाबलवान हैं सब लोग। गर्जहि भालू महाबल की सा, बहुत बलवान वानर और भालू हैं। प्रभु को प्रणाम करने के बाद घोर गर्जना कर रहे हैं। देखी राम सकल कपि सेना, सारे वानरों के समूह एकत्र हो चुके हैं और प्रभु श्री राम जब वानरों की सेना की तरफ देखते हैं तो कृपा दृष्टि है, देखने की जो दृष्टि है वो इस समय कृपा दृष्टि है प्रभु श्री राम की। और उस कृपा दृष्टि का परिणाम क्या हुआ? देखी राम सकल कपि सेना, सारे वानरों की सेना को देख रहे हैं प्रभु श्री राम। चितई कृपा करि राजीव नयना, अपने कमल नयनों से सारे वानर सेना पर एक नजर प्रभु कृपा दृष्टि डालते हैं। और जैसे ही प्रभु की नजर वानर भालुओं पर पड़ती है उनमें इतना बल भर जाता है। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। प्रभु श्री राम की कृपा में इतना बल है, उस कृपा दृष्टि के बाद उनमें इतना बल आ गया है जैसे वो पंखों वाले पर्वत बन गए हों। भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा, सारे इतने शक्ति भर दी प्रभु श्री राम ने सब में कि उनकी गर्जना से सारे लोग हिल रहे हैं। तब प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि हमारी सेना में अतुलित बल आ गया है और सेना ऐसी सेना है, अपार सेना, जिसका वर्णन आगे मिलेगा कि प्रभु श्री राम की सेना कितनी बड़ी है। और सेना देखकर प्रभु श्री राम अति प्रसन्न हैं और हर श्री राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। त्रिलोक विजेता रावण पर आक्रमण करना है, कोई हल्के फुल्के पर नहीं। इसलिए सेना भी उसी प्रकार तैयार की गई है। और सेना को देखकर प्रभु श्री राम अति प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम प्रस्थान करते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम प्रस्थान करते हैं सारे सगुन होने लगते हैं। सगुन होते हैं प्रस्थान के समय, यात्रा शुभ होती है। हर श्री राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। सारे सगुन ही सगुन हो रहे हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। जिसकी कीर्ति सारी मंगलदायी है, मंगलमय है, जो स्वयं मंगलदायक हैं, उनके प्रस्थान के समय मंगल शुभ सगुन। लेकिन यही नीति है, यही मर्यादा है। प्रभु नरलीला कर रहे हैं, इसीलिए सगुन भी उसी हिसाब से है। और जैसे ही प्रभु प्रस्थान करते हैं, माता जानकी को अशोक वाटिका में इसका पता चल जाता है कि प्रभु प्रस्थान कर चुके हैं। कैसे पता चलता है? प्रभु पयान जाना वैदेही, हर की बाम अंग जनु कही देही। जैसे ही प्रभु प्रस्थान करते हैं, माता जानकी का बायां अंग फड़कने लगता है, बाईं आंख, बायां हाथ। और नारी का जब बायां अंग फड़कने लगे, ये शुभ समाचार होता है। और माता जानकी के लिए शुभ समाचार इस समय सबसे बड़ा यही है कि प्रभु श्री राम उन्हें लेने कब आ रहे हैं। और माता जानकी के लिए सगुन है, लेकिन
जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। जो जो सगुन माता जानकी के लिए हो रहे हैं, वही सगुन रावण के लिए अपशगुन होते जा रहे हैं। और यहाँ चला कटक को बरनय पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। विशाल समुदाय, अपार सेना चल पड़ी है प्रभु श्री राम की, और गरजहि बानर भालू अपारा। और बानर और भालू घोर गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी। हथियार बानरों के क्या हैं? नाखून। बानर आज भी हमला करते नाखून से काट देते हैं। सबसे बड़ा हथियार है। तो नख आयुध, नाखूनों का हथियार है उनके पास। गिरी, पर्वत पहाड़ उठाए हुए हैं। पादपधारी, कोई वृक्ष उखाड़ के लेके दौड़ रहा है। चले गगन मही इच्छाचारी, कुछ आकाश मार्ग से उड़कर जा रहे हैं, कुछ पृथ्वी पर जा रहे हैं। चले गगन मही इच्छाचारी, के हरि नाद भालू कपि करहीं। सिंह की जैसी गर्जना कर रहे हैं बानर और भालू। और इतनी घोर गर्जना, इतनी बड़ी सेना एक साथ अगर करे तो कितना प्रभाव पड़ता है। डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं, धरती हिल रही है और दिशाओं के हाथी डर कर चिघाड़ मार रहे हैं। पूरा हिल रही है पूरी दुनिया उस सेना के प्रस्थान के समय। और क्या प्रभाव पड़ता है इस सेना के चलने से, ये हमारे अगले वीडियो में, कि प्रभु श्री राम की सेना के प्रस्थान के समय क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन सारी शक्ति, सारी लीला प्रभु श्री राम की ही है। इसलिए प्रभु श्री राम को भूले नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।